आप भी कहीं जाना आना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि बार बार आपको पेशाब के लिए भागना पड़ता है। इसके कारण आप रात में भी ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक कमाल की टेक्निक, जिसे आप रात में सोने से पहले कर लेंगे और सुबह उठकर कर लेंगे। इसे करने मात्र से आपकी यह समस्या पहले दिन में ही आराम देखने को मिलेगी और लगातार अगर इसे 7 दिनों तक प्रयोग कर लेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है उसे आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। और यह आजमाया हुआ तरीका है और 100% रिजल्ट देता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। अगर हमें बार बार पेशाब के लिए भागना पड़े, दिन हो या रात हो, किसी भी वक्त हो सकता है, तो यह समस्या को हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के नाम से जानते हैं। ये क्यों होता है? सबसे पहला जो इसका कारण हो सकता है वो होता है हमारा एएनएस सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन्स सही से काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि ब्लैडर खाली भी हो, यानी कि हमारी पेशाब की जो थैली है वो खाली भी हो, फिर भी हमें ऐसा लगे, अर्ज हो, मन करे कि बार बार बाथरूम के लिए जाने का मन करे। दूसरा जो इसका कारण होता है वो होता है ब्लैडर प्रॉब्लम। ब्लैडर प्रॉब्लम क्यों होता है? इसके पीछे कई सारे कारण हैं। उम्र का बढ़ना और पेल्विक फ्लोर मसल्स अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं या वहाँ पर पेल्विक फ्लोर एरिया पर जो हार्मोन्स बनते हैं वो हार्मोन बनने कम हो गए हैं, पर जो पेशाब के लिए भागना पड़ता है। ब्लैडर वीकनेस तब भी होता है जब वहाँ की मसल्स कमजोर हो जाती है, जिसके कारण वो पेशाब को ठीक से कंट्रोल करके नहीं रख पाती हैं, होल्ड करके नहीं रख पाती हैं, और जिसके कारण बूंद बूंद में पेशाब निकलने लगता है। कभी कभी हंसने में, बोलने में, खांसने में, छींकने में बूंद बूंद पेशाब निकल जाता है, या कभी कभी हमें बार बार पेशाब के लिए भागना पड़ता है और हमें पेशाब कंट्रोल ही नहीं होता है। तीसरा जो इसका कारण होता है वह होता है हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना, जिसके कारण हमारी किडनी बार बार उसको साफ करती रहती है, खून से जो शुगर है यानी चीनी है उसको सफाई करती रहती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है और बार बार पेशाब के लिए हमें भागना पड़ता है। इसका अगला कारण हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो भी ये तकलीफ देखने को मिलती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा जिससे इस प्रॉब्लम को हम पूरी तरीके से ठीक कर पाए? आज मैं आपको जो टेक्निक बता रही हूँ उस टेक्निक में मैं हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी का प्रयोग करूंगी। हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी बहुत ही आसान होता है और इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट में जो पॉइंट है उसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह काम कैसे करता है। यह हमारे न्यूरॉन्स पे काम करता है, हमारे एएनएस सिस्टम पे काम करता है, यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये ऐसे आप समझेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको एग्जाम के लिए जाना पड़े या फिर कोई डर लगा हो, तो उनको ऐसा होता है कि उनकी पेट में गुरगुर होने लगता है और वो बाथरूम के लिए भागते रहते हैं, या तो लूज मोशन आ जाता है या बार बार पेशाब के लिए भागते रहते हैं, या बच्चों को जोर से डांट दिया जाए तो वो पैंट में भी कभी कभी पेशाब कर लेते हैं। ये इसलिए होता है कि उनका जो न्यूरॉन्स होता है वो सही से रिएक्ट नहीं कर पाता है, और यही तकलीफ हमारे में भी देखी जाती है अगर हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करता है। चलो जी, हमें कैसे करना है? ये दोनों हाथ में करना है, हमारे हाथ का प्रयोग करना है। यहाँ पर दाहिना और बायां दोनों ही हाथों में इसे बारी बारी से करना है और कम से कम 7 बार इसको करना है, यानी कि 7 बार प्रेशर देना है। वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला जो रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट है उसे हम बोलते हैं इंटर ब्रेन रिफ्लेक्सोलॉजी। इंट्रा ब्रेन रिफ्लेक्सोलॉजी कैसे काम करती हैं? ये हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, जिससे हमारा दिमाग शांत होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी दूर हो जाती है। कभी भी किसी कारण से भी अगर आपको चिंता रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, जिसके कारण बार बार पेशाब के लिए भागना पड़ता है, तो उस केस में यह बहुत अच्छा काम करता है और ये हमारे ब्लैडर को भी अच्छे से कमांड करता है और कंट्रोल करने में मदद करता है। ध्यान से देखिएगा, यह पॉइंट मैं एक हाथ में दिखा रही हूँ, आपको दोनों हाथ में करना है। आप अपने अंगूठे के टिप पे जाएंगे और उसे एक उंगली नीचे, यानी कि यहाँ पर यह पॉइंट होती है, मैं रेड डॉट में दिखा रही हूँ, एक रेड डॉट में फोटो में लगी है, वही इंट्राब्रेन रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट होती हैं। ये जो पॉइंट होती हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी ये जो उंगली होती है 4 फिंगर की, ये वाली इस तरह से बना लेना है और ऐसे लगाना है इस तरीके से इस पॉइंट पे, और इसे दबाना है। दबा के इसे 7 सेकंड के लिए रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड्स, और फिर धीरे धीरे इसे छोड़ना है, एकदम से नहीं छोड़ना। ध्यान से देखिए, फिर मैं करके दिखाती हूँ। इस तरीके से इसे दबाना है उसी पॉइंट पे
और 1 2 3 4 5 6 7 हल्का प्रेशर देना है और फिर छोड़ देना है। इसी तरीके से हमें दूसरे हाथ में भी अपनी इस उंगली से इस तरीके से इसे बना लें और अंगूठा पे उस पॉइंट पे रखें और इसे दबाएं। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए, 6 7 सेकेंड हो गया, छोड़ दें, 7 सेकेंड रखना है, फिर से दबाएं। 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड्स और फिर छोड़ दें। मैं इसे एक बार की हूँ, एक बार यानी कि दोनों ही हाथों में। आपको कम से कम 7 काउंट्स करने हैं, यानी कि 7 बार करनी है, यानी कि 7 काउंट्स इसमें 7 काउंट्स इसमें, यानी कि टोटल मिलाकर 14 बार आपको कर लेनी है। इससे आपकी एएनएस अच्छे से काम करेगी और जिससे न्यूरॉन्स के कारण अगर ये प्रॉब्लम हो रहे हैं तो वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से, कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। ब्लैडर रिफ्लेक्स। ब्लैडर रिफ्लेक्स हमारे ब्लैडर को कंट्रोल करता है, जहाँ पर पेशाब इकट्ठा रहती है उसको कंट्रोल करता है, जिससे वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती हैं, जिससे पेशाब लीक होने की समस्या दूर होती हैं। तो इसे हमें कैसे करना है, ब्लैडर रिफ्लेक्स पॉइंट कहाँ पे होता है, तो आप ये हाथ पे देखिए, जैसे ये आपकी 4 फिंगर है, यानी कि ये वाली उंगली, इससे नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट होती हैं, ये वाली जो बंद होती हैं कलाई, उसके एक उंगली पहले यहाँ पे रेड डॉट में फोटो में दिखाई जा रही है, वहाँ से देख लें, ब्लैडर रिफ्लेक्स पॉइंट यहाँ पे होती हैं। इसे हमें इस उंगली से, 4 फिंगर से, याद रखिए नाखून कटे होने चाहिए, यहाँ पे रखना है और इसे 7 सेकेंड के लिए दबा के रखना है। इस तरीके से दबाना है, आप अपने अंगूठे को पीछे रख सकते हैं, इसे आपको उंगली से दबाना है, 7 सेकेंड के लिए दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड्स और फिर धीरे धीरे रिलीज करना है। जोर से रिलीज नहीं करना, धीरे धीरे रिलीज करना। फिर से दबाएं, 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड के लिए और फिर से रिलीज कर दें। इसी प्रकार से आपको यहाँ भी ये पॉइंट को खोजना है दूसरे हाथ में, यहाँ पे एक उंगली ऊपर, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे इसे उंगली रखें, दबाएं, अंगूठा को पीछे रखें, 4 फिंगर से दबाएं, 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड्स के लिए और फिर धीरे से रिलीज कर दें। फिर से यहाँ पे रखें और 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड्स और फिर से रिलीज कर दें। इस तरीके से दोनों ही हाथों में 7 काउंट्स, इसमें मैंने एक बार करके दिखाया है, आपको 7 बार करना है इसमें, 7 बार इसमें, यानी कि टोटल 14 काउंट्स यानी 14 काउंट्स आपको कर लेना है। अभी थर्ड पॉइंट हम जानेंगे, ये पॉइंट है टेस्टिस फॉर मेन एंड ओवरीज फॉर वुमेन। इसे टेस्टिस और ओवरीज इंडेक्स बोलते हैं, यानी कि महिलाओं के लिए जो उनका प्राइवेट एरिया होता है जहाँ से हम पेशाब करते हैं, और पुरुषों के लिए भी वही, उस पॉइंट को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ यह हमारे जो पेल्विक एरिया में मसल्स होते हैं, यानी मांसपेशियाँ होती हैं, उनको मजबूत करता है, टाइट करता है। और दूसरा, यह वहाँ पे हार्मोन्स अगर कम हो जाते हैं, जिसके कारण यह समस्या शुरू हो जाती है बार बार पेशाब जाने की, उसको भी ठीक करने का काम करता है। हार्मोन्स दोबारा से जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसीलिए यह पॉइंट बहुत ज़्यादा, जो ये हमारे हाथ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये छोटी वाली उंगली होती है, इसके पास ये हड्डी होती है, बोन होती है जो बाहर की तरफ निकली होती हैं। इस तरीके से आप इसके नीचे देखेंगे, यहाँ पे एक बोन होती है, वो बाहर की तरफ निकली होती हैं। इसके जस्ट एक उंगली नीचे यहाँ पर ये पॉइंट होती हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। ये जब हमारे एज ज़्यादा हो जाता है तो हार्मोनल्स प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, या जिनको भी मेनोपॉज के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं हार्मोन्स की, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये पॉइंट। तो यहाँ पे ये पॉइंट को आपको इस तरीके से उंगली रखना है यहाँ पे, और इसे इस तरह से दबाकर गोला गोला घुमाना है, ऐसे स्टिमुलेट करना है इसको। ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे उंगली रखनी है और इसे हल्का गोला गोला घुमाना है 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड्स के लिए, और फिर धीरे से छोड़ देना है। फिर से दबाना है 1 2 3 4 5 6 7 के लिए, फिर छोड़ देना है। इस तरीके से इसमें 7 बार करना है, यानी 7 काउंट्स करना है। इसी प्रकार से दूसरे हाथ में भी ये जो हड्डी यहाँ पे निकली हुई है छोटी उंगली की तरफ से, यहाँ पे ये दोनों पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे इससे एक उंगली नीचे, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट होता है, इसे दबाइए और गोला गोला घुमाइए, किसी भी तरफ से घुमा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड्स के लिए, फिर धीरे से छोड़ देना है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड्स के लिए, फिर से छोड़ देना है। इसी तरीके से इस हाथ में भी इसे 7 काउंट्स यानी 7 बार करना है। दोनों हाथों में 7 काउंट्स यानी कि 14 बार आपको कर लेना है। अब मैं बताऊंगी किडनी पॉइंट। किडनी रिफ्लेक्स से बोलते हैं। ये किडनी पॉइंट जो होता है, अगर हमारी किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो किडनी को सही से काम करने में मदद करता है, किडनी को स्ट्रेंथन करता है, यानी कि किडनी को मजबूती देने का काम करता है। और ये कहाँ पे होता है, तो आप ध्यान से देखेंगे,
ये जो हमारी फोर फिंगर है, ये वाली जो एक लाइन यहाँ बनती है मिडिल और फोर फिंगर के बीच में, और ये छोटी फिंगर, ये जो लिटिल फिंगर है और रिंग फिंगर, इनके बीच में। तो यहाँ से आप ऐसे उंगली करेंगे, अगर इस तरीके से दबा दबा के नीचे जाएंगे तो यहाँ तक ये गड्ढे हैं, यहाँ तक, इसके नीचे नहीं जाएगी, हड्डी है। तो ये बोनी पार्ट के ऊपर ये पॉइंट यहाँ तक जहाँ से एंड हो जाती है, वहाँ पे एक पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे है, और दूसरा यहाँ पे ये एंड होती है तो यहाँ पे है। ये दोनों ही पॉइंट जो मैं फोटो में दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, जहाँ से आपकी हड्डी शुरू होती है उसके पहले ये पॉइंट जो है, ये दोनों आपकी किडनी पॉइंट होती है, दोनों किडनी के लिए होती है। आपको दोनों हाथ में करना है। ये हमारे शरीर के आधे हिस्से के लिए और ये आधे हिस्से के लिए होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही किडनी को आपको इस तरीके से अपने एक अंगूठे से और एक ये फोर फिंगर से आपको दबाना है, दबा कर रखे रहना है 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड, 7 सेकेंड के लिए, और फिर इसे धीरे से छोड़ देना है। फिर से यहाँ दबाना है 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड्स के लिए, और फिर छोड़ देना है। इस तरीके से 7 काउंट्स इसमें भी करना है, यानी 7 बारी। फिर इसमें भी उसी प्रकार दोनों ही हाथों में 7-7 बार, यानी कि 14 काउंट्स आपको इसे भी करना है, जिससे आपकी किडनी सही ढंग से काम करने लगती हैं। कई बार किडनी सही से काम अगर नहीं करती हैं तो भी बार बार पेशाब जाने की समस्या होती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे जो पॉइंट हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी में, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगते हैं, तो पुरुषों के लिए बहुत अच्छा ये रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट काम करता है। अगर आपके भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ते जा रहे हैं तो आपको इसे ज़रूर से करना चाहिए, और जैसे आप दिन में 2 ही बार कर लेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। हाथ में दिखा रही हूँ, ये हमारा फोर फिंगर है, यानी ये वाली उंगली। इससे आप नीचे जाएंगे तो ये वाली जैसे बंद होती हैं, यहाँ से यहाँ पे ये पॉइंट आती हैं, यहाँ से बंद होती हैं कलाई, उसकी 2 उंगली नीचे, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट होती हैं। आप इधर से भी देख सकते हैं और इधर से भी देख सकते हैं। आपको कैसे करना है, जैसे कि ये पॉइंट यहाँ पे है तो आपको इस तरीके से इसे पकड़ना है, ठीक है। यानी कि ये पीछे, ये पॉइंट यहाँ अंगूठे से पीछे की तरफ ऐसे, और इस तरीके से ये वाली उंगली से आगे की तरफ, ये दोनों तरफ से आपको दबाना है, और 7 सेकेंड तक, 7 सेकेंड तक दबा के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड्स, और फिर धीरे से इसे छोड़ना है। इसी तरीके से आप अपनी दूसरी हाथ में भी इस पॉइंट को करेंगे। कैसे करेंगे, तो आपको ये अंगूठे से नीचे जाना है, इस तरीके से बंद करके देखेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट होती हैं, कलाई से 2 उंगली नीचे, इधर से अंगूठा से और इधर से ऐसे, इस तरीके से आपको दबा के रखना है 7 सेकेंड के लिए, और फिर धीरे से छोड़ देना है। इसे हम बोलते हैं, हमारा प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसकी इनलार्जमेंट को यह कंट्रोल करता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है पुरुषों के हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए। जैसे उनमें अगर ये समस्या हो रही है, जिससे उनको बार बार बूंद बूंद में पेशाब आ रही है या फिर बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये सारे ही पॉइंट्स को आपको करना है। ये लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ के जो प्रोस्टेट इंडेक्स पॉइंट था वो सिर्फ पुरुषों को करना है। बाकी ये पॉइंट्स बहुत ही आसान है, इसे कम से कम दिन में 1 बार अवश्य करना है, और लगातार 7 डेज के लिए, यानी 7 दिनों के लिए करना है। बहुत फ़ायदेमंद है, रिजल्ट देता है, इसे ज़रूर से आप करके देखिए, और अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो मुझे इसका फीडबैक भी देना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगर और भी आपको कुछ भी जानना है इस वीडियो के बारे में तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं नीचे, जहाँ से मैं पढ़कर आपके जो सवाल हैं उसका जवाब दे सकती हूँ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। शुक्रिया।